दो, दीन बचा लो, बच्चों की गर्दन दे दो, नाना की शरीयत बचा लो। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गुफ्तो शुनीद से कब्ल सलाम आजिज़ाना कबूल करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व बनिहिल करीम व बारिक वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातुन व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु। सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा को देखते हैं तो इरशाद फरमाते हैं, काबा तेरी अज़मतें बहुत बुलंद हैं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ए काबा तेरी खुशबू बड़ी पाकीज़ा है, तुझसे होकर जो हवा गुजरती है बड़ी मोतबर और मुअत्तर है। सुभान अल्लाह। लेकिन अल मुस्लिमु अअज़मु हुरमतन इंदल्लाहि मिन्क। सुभान अल्लाह। लेकिन एक का बात, एक मुसलमान की अल्लाह की बारगाह में इज्जत हुर्मत तुझसे ज्यादा है। आपकी इनकी हमारी और उनकी। रसूल पाक ने इरशाद फरमाया, काबा तुझसे ज्यादा अल्लाह की बारगाह में अगर इज्जत हुर्मत एहतराम और अजमत है तो एक मुसलमान की। सुभान सुभान अल्लाह। और हम यहाँ पर शरीक हुए हैं आम मुसलमान के लिए नहीं, सैयद शाह सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह। जाहिर सी बात है, एक मुसलमान की इज्जत खाने का बस से ज्यादा बुलंद है तो सैयद शाह सुल्तान की इज्जत कितनी बुलंद। हाय हाय वाह वाह। और जब सैयद शाह सुल्तान की अजमत ऐसी तो गरीब नवाज की अजमत कैसी होगी। जब गरीब नवाज की अजमत ऐसी तो गौसुल आजम पीराने पीर की अजमत कैसी होगी। बस यहीं रुक जाए। कचरे दो तरह के होते हैं, कचरा समझते हैं, ये लोग अच्छे से जानते होंगे, रोज झाड़ू लगाते हैं घर। सुबह दुकान खोला, झाड़ू लगाया, कचरे को हाथ में उठाया, डस्टबिन में ले जाकर के डाल दिया। मकान की सफाई की, कचरे को उठाया, डस्टबिन में ले जाकर के डाल दिया। ऐसे ही करते हैं, अदब से सर के ऊपर सजा के तो नहीं रखते। यहाँ पर ऐसे ही होता है। ठीक, अजीतापुर में दुकान की शटर किसी ने सुबह उठाई, झाड़ू लगाया, जाले को निकाला, साफ किया, कचरे को उठाया, नाली में डाल दिया, डस्टबिन में डाल दिया, कूड़ेदान में डाल दिया। यही होता है, यही होता है। लेकिन साथियों, इसी रुए जमीन पे एक कचरा और है। फज्र की अजान के लिए इस पे लिखा हुआ मुअज्जिन जब मस्जिद में गया, मुअज्जिन ने मस्जिद को साफ किया, झाड़ू दिया, जाला निकाला, गर्द गुबार उठाया, तिनका उठाया, कचरे को लिया,
और कचरे को हाथ में लेकर के खड़ा है। कचरे को हाथ में लेकर के खड़ा है, शशोपंज में है, मस्जिद का कचरा है, परेशान है, मस्जिद का कचरा है। शशोपंज की कैफियत में ताकि इमाम मुफ्ती अब्दुल कय्यूम साहब पहुंच गए। मुअज्जिन हाथ में कचरा लेकर के खड़ा है। मुफ्ती साहब ने पूछा, कचरा क्यों लेकर के खड़ा है? कहा, हुजूर कहाँ डाले बता दीजिए। कहाँ डाले बता दीजिए। फरमाया, जहां आम कचरों को डालते हो, घर के कचरों को डालते हो, मकान के कचरे को डालते हो, वही डाल दो। मना कर दिया। मुअज्जिन ने कहा, हुजूर नहीं, आप जब मदरसे में मकतब में पढ़ा रहे थे तो बताया था मस्जिद के कचरे को नाली में नहीं डाला जाता। क्यों? क्योंकि उस कचरे को निस्बत है लोगों के सजदों की जगह से। क्यों? क्योंकि उस कचरे को निस्बत है अल्लाह के घर से। क्यों? उस कचरे को निस्बत है मस्जिद से। खाने काबा की अजमत अल्लाह की बारगाह में एक मुसलमान से ज्यादा नहीं है, मुसलमान से कम है। औलिया इकराम की अजमत और बुलंद। अब यहीं पर फकीर कादरी को रुक करके कहने दो, जिस कचरे पर ये उलमा इकराम बैठे हुए हैं, सारे उलमा इकराम, कोई अब्दुल कय्यूम कादरी है, कोई असरारुल कादरी है, कोई साजिद रजा कादरी है, कोई नईम अख्तर कादरी है, कोई कैसर रजा कादरी है, कोई जावेद कादरी है, कोई फला कादरी है, कोई फला कादरी है, सब कादरी, सबके सब कादरी। मुअज्जिन ने मस्जिद के कचरे को नाली में नहीं फेंका, वजह बताया, मस्जिद का कचरा एहतराम वाला है, मस्जिद का कूड़ा इज्जत वाला है। तो नईम अख्तर को यहाँ पर रुक करके कहने दो, जिस कचरे पर मस्जिद की अलामत हो, जिस कचरे पर मस्जिद की पहचान हो, जिस कचरे पर मस्जिद की निशानी हो, उसे नाली में नहीं फेंका जाता। और जिन बंदों पर कादरी पहचान हो, उन्हें जहन्नम में नहीं फेंका जाता। इस निशानी के जो सद है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत वलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुरान पाक जलाने से हमारा इश्क रसूल कम नहीं हो सकता। सच है। वाह वाह वाह। जितना जलाओगे एक मुसलमान के सीने के इश्क रसूल की चिंगारी उतनी ज्यादा भड़कती जाएगी। क्यों? क्योंकि इश्क रसूल हमने जमीन व आसमान से नहीं सीखा। इश्क रसूल हमने चांद और सितारों से नहीं सीखा। इश्क रसूल हमने कुरान के पारों से सीखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तक कुरान के पारे रहेंगे मुस्तफ़ा का इश्क जगमगाता है। सुभान अल्लाह। इश्क मुस्तफ़ा को खत्म करना है, कुरान को खत्म करो। और हम इश्क मुस्तफ़ा आसमानों जमीन से नहीं सीखते, अर्दो समा से नहीं सीखते। इश्क मुस्तफ़ा कुरान के सिपारों से सीखते हैं। इश्क मुस्तफ़ा कुरान की आयतों से सीखते हैं। इश्क मुस्तफ़ा कुरान की सूरतों से सीखते हैं। अब यहाँ पर हमको बात ये समझनी है कि जब तक कुरान रहेगा, इश्क मुस्तफ़ा हमारे सीनों में चमकता रहेगा। और कुरान सिर्फ कुरान पूरे एक जुज़दान का नाम है, एक एक हर्फ का नाम भी कुरान है, एक एक ज़ेरो ज़बर का नाम भी कुरान है। इसलिए मैं कहता हूँ, अगर इश्क मुस्तफ़ा देखना है, सूरतुल फातिहा को देखो,
इश्क मुस्तफा देखना है, सूरह बकरा को देखो, इश्क मुस्तफा देखना है, आले इमरान को देखो, इश्क मुस्तफा देखना है, सूरह निसा को देखो, इश्क मुस्तफा देखना है, सूरह मायदा को देखो, इश्क मुस्तफा देखना है, अनाम को देखो, आराफ को देखो, अनफाल को देखो, इश्क मुस्तफा देखना है, तौबा को देखो, यूनुस को देखो, हूद को देखो, यूसुफ को देखो, रात को देखो, इब्राहिम को देखो, हिजर को देखो, नहल को देखो, बने इसराइल को देखो, काफ को देखो, इश्क मुस्तफा को देखना है, सूरतुल ताहा को देखो, इश्क मुस्तफा को देखना है, सूरह मरियम को देखो, इश्क मुस्तफा को देखना है, सूरह अंबिया को देखो, इश्क मुस्तफा को देखना है, सूरह हज को देखो, इश्क मुस्तफा को देखना है, सूरह मोमिनून को देखो, सूरह नूर को देखो, सूरह फुरकान को देखो, सूरह शोरा को देखो, नमल को देखो, कसस को देखो, अनकबूत को देखो, रूम को देखो, लुकमान को देखो, सजदा को देखो, अहजाब को देखो, सबा को देखो, फातिह को देखो, यासीन को देखो, सफन को देखो, इश्क रसूल देखना है, स्वाद वल कुरान देखो, इश्क रसूल को देखना है, इश्क रसूल को देखना है, सूरह जुमर को देखो, इश्क रसूल को देखना है, सूरह मोमिन को देखो, इश्क रसूल को देखना है, हामिम सजदा देखो, इश्क रसूल को देखना है, ज़ुखरुफ को देखो, दुखान को देखो, जासिया को देखो, इश्क रसूल को देखना है, ahqaf को देखो, मोहम्मद को देखो, फतह को देखो, हुजुरात को देखो, क़ाफ वल क़ुरआनिल मजीद, इस सूरह को देखो, इश्क रसूल देखना है, सूरह ज़ारियात को देखो, इश्क रसूल देखना है, सूरह तूर देखो, इश्क रसूल को देखना है, सूरह नजम देखो, इश्क रसूल देखना है, सूरह कमर देखो, इश्क रसूल देखना है, सूरतुल रहमान देखो, इश्क रसूल देखना है, सूरतुल वाक़िया देखो, सूरतुल हदीद देखो, इश्क रसूल देखना है, मुजादला देखो, हश्र देखो, मुमतहिना देखो, सफ देखो, जुमुआ देखो, इश्क रसूल देखना है, मुनाफिकून देखो, तगाबुन देखो, तलाक देखो, तहरीम देखो, इश्क रसूल देखना है, सूरतुल मुल्क देखो, इश्क रसूल देखना है, सूरतुल कलम देखो, इश्क रसूल देखना है, सूरतुल हाक्का देखो, इश्क रसूल देखना है, सूरतुल मुआरिज देखो, इश्क रसूल देखना है, मुज़म्मिल देखो, मुद्दस्सिर देखो, इश्क रसूल देखना है, मुज़म्मिल देखो, मुद्दस्सिर देखो, नूह देखो, जिन देखो, दहर देखो, क़यामत देखो, मुरसलात देखो, इश्क रसूल देखना है, सूरह नबा देखो, इश्क रसूल देखना है, नाज़िआत देखो, इश्क रसूल देखना है, अबस देखो, इश्क रसूल देखना है, तकवीर देखो, इन्फितार देखो, इश्क रसूल देखना है, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन देखो, इश्क रसूल देखना है, इज़ा समाउ शक्कत देखो, इश्क रसूल देखना है, बुरूज देखो, तारिक देखो, आला देखो, गाशिया देखो, फज्र देखो, बलद देखो, शम्स देखो, लैल देखो, दुआ देखो, इश्क रसूल देखना है, इंशिराह देखो, इश्क रसूल देखना है, सूरतुल तीन देखो, इश्क रसूल देखना है, सूरतुल अलग देखो, इश्क रसूल देखना है, सूरतुल कद्र देखो, इश्क रसूल देखना है, सूरतुल बय्यिना देखो, इश्क रसूल देखना है, इज़ा ज़ुल्ज़िला देखो, इश्क रसूल देखना है, सूरतुल आदियात देखो, इश्क रसूल देखना है, सूरतुल कारिया देखो, इश्क रसूल देखना है, सूरतुल तकासुर देखो, इश्क रसूल देखना है, सूरतुल असर देखो, इश्क रसूल देखना है, सूरतुल हुमाज़ा देखो, इश्क रसूल देखना है, अलम तरा कैफ देखो, इश्क रसूल देखना है, लिइलाफ कुरैश देखो, इश्क रसूल देखना है, अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन देखो, इश्क रसूल देखना है, इन्ना अतैनाकल कौसर देखो, इश्क रसूल देखना है, कुल या अय्युहल काफ़िरून देखो, इश्क रसूल देखना है, इज़ा जाअ नस्रुल्लाह देखो, इश्क रसूल देखना है, तब्बत यदा देखो, इश्क रसूल देखना है, कुल हुवल्लाहु अहद देखो, इश्क रसूल देखना है, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक देखो, इश्क रसूल देखना है, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास देखो, मुकम्मल कुरान पाक इश्क रसूल की मुंह बोलती तस्वीर है, इसीलिए तो कुफरिस्तान की सरजमीन पे आखिरी कील ठोकते हुए किसी ने कहा, सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नुजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। वाह वाह, जिंदाबाद भाई, वाह वाह, सुभान अल्लाह। इश्क रसूल कुरान पाक जलाने से ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि कुरान पाक की हिफाजत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने ज़िम्मे पे ले रखी है। आपको पता है पेड़ में सबसे मजबूत जुज क्या होता है? आप तो किसान हैं,
पेड़ का सबसे मजबूत हिस्सा वो जड़ का होता है। जड़ ना हो तो पेड़ ना हो। पेड़ से तना होता है, तना से शाखें होती है और शाखों में लटके हुए पत्ते शाख की ताकत से लटके होते हैं। हम सब पत्ते हैं, पत्ते। पूछा गया जीतापुर के मुसलमानों से, आप पत्ते तो हो भाई, बताओ किस शाख को पकड़ करके लटके हो? तो जवाब आया, हम सैयद सुल्तान शाह की शाख को पकड़ करके लटके हुए हैं। उठा, पहुंचा बरेली शरीफ। बरेली के मुसलमानों से पूछा, तुम्हें तो हर बार दिक्कत होती है, बताइए जब जब फितना आता है तुम सामना कैसे करते हो? जवाब आया, हम सब पत्ते हैं, पत्ते मौलाना अहमद रजा की शाख को पकड़ करके लटके हुए। पहुंचा मुंबई। मुंबई के मुसलमानों से पूछा, जब भी यहाँ पर फितना सर उठाता है सारे मुसलमान कैसे सीना सिपर होकर के खड़े रहते हैं? जवाब आया, मौलाना हम सब पत्ते हैं, पत्ते हाजी अली की शाख को पकड़ करके लटके हो। पहुंचा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुसलमानों से पूछा, जब जब हुकूमतों ने तुम्हें तकलीफ दी सारे मुसलमान इकट्ठा होकर के सीना सिपर होकर के खड़े हो गए, बताओ तो तुम्हें ताकत कहां से मिलती है? जवाब आया, मौलाना हम सब पत्ते हैं, पत्ते बुरहान मिल्लत की शाख को पकड़ कर। और शाखों को ताकत कहां से मिलती है? जड़ से। हमारी जड़ का नाम गरीब नवाज है। हमारी जड़ का नाम गरीब नवाज है। एक आंधी आती है शुद्धि तहरीक की, हमारी जड़ जैसी थी वैसी आज भी खड़ी हुई है। एक आंधी आती है मजहब बदलने वालों की, हमारी जड़ जैसी थी आज भी वैसे ही खड़ी है। सल्तनत के वैशी दरिंदों की आंधियां आई, हमारा पेड़ जैसा खड़ा था वैसे ही खड़ा है। राफजियों की आंधियां आई, हमारा पेड़ जैसा खड़ा था वैसा ही खड़ा है। क्यों? जड़ से ताकत मिलती है शाखों को, शाखों से ताकत मिलती है पत्तों को। और हम सब पत्ते अपने अपने शहर के, अपने अपने सूबे के औलिया इकराम की शाखों को पकड़ करके लटके हुए हैं। और इन सब शाखों को ताकत औलिया के सरदार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिलती है। अब कहने को तो कहते रहो, हम अपनी आंधियों में इन्हें उड़ा देंगे। इशारे इशारे में समझते रहो। हम अपनी आंधियों में इन्हें उड़ा देंगे, हम अपनी आंधियों में इन्हें उड़ा देंगे। आंधी आती रही कभी अंग्रेजों की शक्ल में, आंधी आती रही कभी कालों की शक्ल में, आंधी आती रही कभी गुंडों की शक्ल में, आंधी आती रही कभी बादशाहों की शक्ल में, आंधी आती रही कभी राजाओं की शक्ल में, आंधी आती रही कभी नेताओं की शक्ल में। लेकिन हमारी जड़ भी सलामत है, हमारी शाखें भी सलामत है, हमारे पत्ते भी सलामत है। अब यहीं पर जवाब जो बनता है वो ये है कि ऐ हमारे मुखालिफों, तुम्हारे हंगामे से और तुम्हारी आंधियों से हम मुसलमानों का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। बस यही कहूंगा, शाखों से जो झड़ जाए वो पत्ते नहीं है हम। आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहे। जिंदाबाद। फिर नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। क्या नहीं होने देंगे? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, नहीं होने देंगे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, आप लोग भी तो कुछ बोलो। नहीं होने देंगे।
अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि नहीं होने देंगे। हय्या अलस्सलाह, नहीं होने देंगे। हय्या अलल फलाह, नहीं होने देंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं होने देंगे। उतार के रख दो नीचे, होने नहीं देंगे। खुद उतारो नाजिम साहब, खुद उतारो नाजिम साहब, नहीं तो हम घुस को सब समझ रहे हैं ना। खुद उतारो, नहीं तो घुस के उतारेंगे। मगर मच्छ के मुंह में आंट डाल देना इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें अजान के लिए स्पीकर की नहीं, आवाज की जरूरत है। अब अगर इस तरह की नाज़ेबा हरकतें कभी भी होने की कोशिश होगी तो नई मख्तर उलमा इकराम के कदमों का बोसा लेते हुए अजीतापुर के मुसलमानों को गवाह बना करके कहता है, जब भी ऐसी नापाक कोशिश होगी तो अजीतापुर का एक एक बच्चा खड़ा होकर के सीना ठोक के बोलेगा, खुदा के दीन पे हम अपनी जान दे देंगे, नबी के इश्क में सब इम्तिहान दे देंगे। नवाज आए जो तुम अपनी बदतमीजी से तुम्हारी छाती पे चढ़कर आजाद दे देंगे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। नवाज आए जो तुम अपनी बदतमीजी से तुम्हारी छाती पे चढ़कर अजान दे देंगे। 5 मिनट और है नकीब साहब। जिस वली के दरबार में हम हाजिर हुए हैं, हम में और औलिया इकराम में बड़ा फर्क है, बहुत। हम भी खाना खाते हैं, वो भी खाना खाते हैं, हम में और उनमें बड़ा फर्क है। बताऊं? मुख्तसर जुमलों में सुनिए। आपकी गर्दन पे अगर कोई तलवार रख करके बोले झूठ बोल वरना गर्दन काट देंगे, मुफ्ती साहब हुक्म देंगे झूठ बोल दे गर्दन बचा ले, चोरी कर वरना हाथ काट देंगे, अहले स्टेज हुक्म देगा चोरी कर वरना हाथ काट देंगे। इमाम हुसैन ने हाथ पे हाथ क्यों ना दिया, पूरे कुंबे की कुर्बानी दे दी। क्यों? समझो, आपके अजीतापुर में अगर एक बकरा चोरी चला जाए, एक बकरा चोरी चला गया, आप पूछने आए मसला, मौलाना साहब से मसला मालूम किया, हजरत अजीतापुर में एक बकरा चोरी चला गया, बताइए सुबह हम बकरे का गोश्त लेकर के आए, मेहमानों को खिलाएं या ना खिलाएं, मुफ्ती साहब फतवा देंगे। बकरा चोरी गया है, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? जाओ मार्केट बकरा लेकर के आओ, खाओ, अपने मेहमानों को खिलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। एक बकरा बगदाद में इमाम आजम के ज़माने में भी चोरी किया था, 8 साल तक आपने बकरे का गोश्त नहीं खाया। ये फ़र्क क्यों? अजीतापुर वालों के लिए हुक्म है कि जाओ बकरे का गोश्त कल लेकर के आओ, खा लो। इमाम आजम ने 8 साल तक बकरे का गोश्त नहीं खाया। पहुंचो गौस के अब्बा के पास और पूछो, ऐ अबू साले मूसा जंगी दोस्त, हमारे अजीतापुर के बांध में अगर बहता हुआ सेब आए, मुफ्ती साहब हुक्म दे उठा करके खा लो, बहती हुई चीज मुबा होती है, कोई दिक्कत नहीं, और मुबा चीज को खाने में कोई गुनाह नहीं। सरकार, हमने अजीतापुर के बांध में बहता हुआ सेब खा लिया, ना तो कोई गुनाह है ना तो कोई कफारा, लेकिन आप एक बहता हुआ सेब खाए तो सालों साल बाग की खिदमत की है। सरकार, ये फर्क कैसा? जवाब आया, तू है और मैं अबू साले मूसा जंगी दोस्तों। अब सुनिए, औलिया इकराम के मशहूर व मारूफ 8 तबके होते हैं, औतात, अगवास, अकताब, अबदाल, अइम्मा, रिजालुल गैब, रजबी, नुकबा और नुजबा।
इन 8 तबकों को अगर मुख्तसर से मुख्तसर करे तो 2 तबके निकलते हैं, एक अबरार और एक मुकर्रबीन। एक अबरार और एक मुकर्रबीन। अबरार और मुकर्रबीन नहीं समझ में आया, एक मिसाल से समझा देता हूं। जो नमाज इसलिए पढ़े कि नमाज की बरकत से जन्नत हासिल हो, वो है अबरार, और जो नमाज इसलिए पढ़े कि अल्लाह राजी हो जाए, वो है मुकर्रबीन। रोजा अबरार भी रखते हैं, रोजा मुकर्रबीन भी रखते हैं, लेकिन अबरार रोजा रखे तो रोजे के वक्त इफ्तार का इंतजाम करना जरूरी है, केला लाना जरूरी है, पापड़ रखना जरूरी है, चना रखना जरूरी है, इमरती रखना जरूरी है, क्योंकि वो अबरार है। अबरार और मुकर्रबीन ये है कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया, रोजा रखना तुम्हारा काम है, मेरी मर्जी होगी तो खिलाऊंगा, वरना भूखे रह जाना। ये मुकर्रबीन। एक है अबरार और एक है मुकर्रबीन। अब पहुंचो गौसे आजम के अब्बा के पास हुजूर, हमारे अजीतापुर में बहता हुआ सेब आया, हमने खाया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपने एक बहता हुआ सेब खाया तो सरकार सालों साल बाद की खिदमत की जवाब आया, तू है, मैं मुकर्रबीन में हूँ। पहुंचो इमाम आजम के पास और कहो, अजीतापुर में अगर बकरा चोरी चला जाए तो दूसरे दिन हमारे लिए लाना, पकाना, काटना, खाना सब कुछ जायज, लेकिन सरकार आपके बगदाद में एक बकरा चोरी गया, आपने 8 साल तक बकरी का गोश्त नहीं खाया, इस बिना पर कहीं ऐसा ना हो कि बकरा अगर सब करके खाए तो ये वही चोरी का बकरा हो। इस शुबा की बुनियाद पर 8 साल तक आपने गोश्त नहीं खाया, ऐसा क्यों? जवाब दिया, तू है, मैं मुकर्रबीन में हूं। पहुंचो करबला, इमाम हुसैन से पूछो, सरकार हमारे बच्चों की गर्दन पे अगर कोई तलवार रख करके गए, बच्चों की गर्दन पे कोई तलवार रख करके गए, चोरी कर दे वरना गर्दन काट देंगे, तो हुक्म यह है चोरी कर दे, बच्चे की गर्दन बचा ले। हमारी गर्दन पे अगर तलवार रख करके कोई कहे झूठ बोल वरना गर्दन काट देंगे, तो मुफ्ती ने फतवा दे दिया, झूठ बोल दे, गर्दन बचा ले, क्योंकि जान बचाना अहमुल फराइज है। लेकिन सरकार आपने ओनो मोहम्मद का बचपन दे दिया, इब्राहिम का बचपन दे दिया, असगर के बचपन पे घोड़े दौड़वा दिए, कासिम की जवानी लौटवा दिया, अब इमाम अकबर की जवानी पर घोड़े दौड़वा दिया, सरकार आखिर में अपनी भी गर्दन दे दिया, ऐसा क्यों? तो जवाब आया, तू है, मैं मुकर्रबीन में हूँ। यहीं पर एक आखिरी फैसला हुआ और वो ये हुआ कि अजीतापुर के मुसलमानों, तुम्हारी गर्दन पर तलवार रख करके कोई बोले झूठ बोल वरना गर्दन काट देंगे, तो हुक्म हुआ झूठ बोल, गर्दन बचा ले, लेकिन हुसैन के बच्चों की गर्दन पर तलवार रख करके कोई बोले हुसैन तीर दे दो वरना बच्चों की गर्दन काट देंगे, तो हुसैन के लिए हुक्म होगा बच्चों को दे दो, दीन बचा लो, बच्चों की गर्दन दे दो, नाना की शरीयत बचा लो।